हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, होली के बाद एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे ऐसा माहौल हो जाता है। वैसे तो मौसम का बदलाव होता है और मौसम के बदलाव के अनुरूप ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी यानी बासुड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं बासुड़ा, कहीं ठंडी रोटी, कहीं शीतला पूजा आदि नामों से जाना जाता है और हर जगह सबके अलग अलग नियम होते हैं। पर अल्टीमेटली करना क्या होता है? ठंडा बासी इस दिन खाना होता है। शीतला माता को भोग लगाकर एक दिन पहले भोजन बनाकर अगले दिन माँ को भोग लगाकर इसे खाना चाहिए ठंडा। चाहे 8 दिन हो या ना हो। कुछ लोग सोमवार छोड़कर इस त्यौहार को मनाते हैं। कोई लोग इस त्यौहार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को करते हैं, कोई बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, कोई चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को मनाते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात में यह त्यौहार शीतला सातम के नाम से कृष्ण जन्माष्टमी के पहले मनाया जाता है। सातम आठम इसे कहते हैं। और सप्तमी की रात को नियम होता है बासी भोजन बनाना होता है और सुबह अगले दिन सुबह शीतला माता की पूजा कर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कहा जाता है एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। माँ को गांववासियों ने गरम गरम भोजन प्रसाद के स्वरूप में चढ़ा दिया। अब शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी को जब गरम भोजन मिला तो उनका मुख जल गया और वो नाराज हो गई। उन्होंने अपनी कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया थी जिसका घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए, उस बुढ़िया के घर गए, पूछा बुढ़िया माई सिर्फ तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सबका घर तो जल गया। तब बुढ़िया माई ने सभी गांववासियों को बताया कि तुम सभी ने शीतला माता को गरम भोजन खिलाया और मैंने पहले दिन रात में ही भोजन बनाकर माँ को ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ प्रसन्न हुई और मेरा घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया माई की बात सुनकर गांव वालों ने भी शीतला माता से क्षमा मांगी और अगली बार से रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन बासी भोजन खिलाकर माँ का बासुड़ा पूजन किया। ऐसे माँ शीतला की पूजन करने से माँ अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती है, संतान को लंबी आयु प्रदान करती है और हर प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। कहते हैं शीतला माता का व्रत रखने से, इनका पूजन करने से बीमारियां दूर होती है। विशेष रूप से चिकन पॉक्स हो, चेचक हो, स्मॉल पॉक्स हो, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन घरों में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। और इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 मार्च से शुरू हो रही है, रात को 8:22 से। इसका समापन 15 मार्च को शाम को 6:45 पर होगा। इस तरह से 15 मार्च को शीतलाष्टमी मनाई जाएगी और 15 मार्च को शीतला माता की पूजा का जो लोग भी मुहूर्त जानना चाहते हैं तो बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से शाम को 6:29 तक पूरे दिन आप कभी भी माँ की पूजा कीजिए। एक दिन पहले शीतला सातम मनाई जाती है। जो लोग सातम करते हैं तो 13 मार्च की रात को 9:27 से ही सप्तमी शुरू हो रही है और 14 मार्च की रात को 8:22 तक रहने वाली है और शीतला सप्तमी फिर 14 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भी सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम को 6:29 तक जो भी पूजा पाठ रसोई आदि करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में भी माता शीतला को चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है और इनका स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि शीतला माता के 4 हाथ हैं, जिसमें झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप हैं। इन चारों का अपना महत्व है। चेचक के रोगी को ठंडा जल प्रिय है, अतः माँ के हाथ में कलश है। झाड़ू से फोड़े फट जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़े को पकने नहीं देते। सूप से रोगी को हवा मिलती है और गर्दभ के गधी की सवारी करती है माँ। तो कहा जाता है कि गर्दभ की जो लीद होती है इससे फोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। शीतला माता के साथ ही ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग,
घेंटू कर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी भी विराजमान होती हैं। और इस तरह से जो भी मनुष्य पूजा करता है, शीतला माता को ठंडी चीज़ें चढ़ाकर चीज़ों का भोग लगाता है, घर में ताज़ा खाना नहीं बनाता, एक दिन पहले ही रसोई बनाकर रख देता है और उसी खाने से, उसी भोजन से माता शीतला की पूजा करता है, तो माँ आपके जीवन में शांति प्रदान करती है, बीमारियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है। बहुत ही अनोखा व्रत होता है और नैवेद्य के रूप में आप जो भी चाहें माँ को भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से आपको सप्तमी तिथि के दिन एक दिन पहले ही 9 कुंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। और सप्तमी तिथि को दोपहर को भोजन पूर्ण हो जाए तो दोपहर की रसोई के बाद खाटा घाला जाता है। राजस्थान के लोग 2 चम्मच बाजरे का आटा दिन में दही के साथ छान करके नमक मिला करके इसे साइड में रख देते हैं। आप चाहें तो खाटा, अगर बाजरे का आटा ना हो तो प्लेन आटा या फिर आप बेसन के साथ भी खाटा घाल कर रख सकते हैं। ध्यान रखें, पहले रसोई को साफ कर लें, इसके बाद ही आपको खाटा घालना चाहिए। शाम को भोजन बनाएं। रसोई में चावल, पूरियां, बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी, जो भी आपके घर पे बनता हो, मीठे गुलगुले यानी गुड़ और आटे की मीठी पकौड़ियाँ, आलू, परवल की सब्जी, कांजी बड़े, दही बड़े, पापड़, कैर फली। ध्यान रखें, इस दिन पापड़ सेकते नहीं है, फ्राई करना चाहिए आपको। और माता की एक रोटी ऐसी बनती है जिसको तवे पर सेका जाता है, जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का हल्का उसको सेकना चाहिए। लास्ट में राबड़ी बनाई जाती है जिसमें छौंक नहीं लगता है। बस लास्ट में जो आपने दोपहर को दही और बाजरे का आटा नमक डाल के बेसन आपने छान करके रखा था, उसे लास्ट में गैस पर चढ़ा दीजिए। 10 मिनट चलाते रहिए धीमी आंच पर, ना तो जलना चाहिए। और फिर मिट्टी के कुंडे में इसको भर के रख देना है। बाकी का आप भोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मिट्टी के बर्तन है, ध्यान रखें एक दिन पहले ही मंगा करके पानी में उसे भिगो कर रख दें, नहीं तो राबड़ी आदि पूरी सोख लेगी, फिर वो बचेगी नहीं। रसोई होने के बाद सभी लोग जब भोजन कर लें तब आपको दही जमाना चाहिए और मोठ, बाजरा, चना जो भी आपके घर पे भिगोते हैं रात में, वो आपको भिगो देना चाहिए कुंडारे भरने के लिए। और कुंडारे भी आपको भिगो के रख देने चाहिए। अगले दिन सुबह ठंडी ठंडी में उठना चाहिए। ठंडे ठंडे यानी धूप ना निकले, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। बच्चों को भी तैयार करें, शीतला माता का स्मरण करें। व्रत करेंगे तो शीतला माता के व्रत का संकल्प करें, शीतलाष्टक का पाठ करें। एक थाली में कुंडवारे भरें। कुंडवारे यानी मिट्टी के बर्तन भरिए। जिनके पास मिट्टी की कटोरियाँ नहीं हो, दीपक आदि भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है आपके यहाँ कुंडारा, छोटी छोटी मटकियाँ ले सकते हैं, इसको भर सकते हैं। और कुंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, मीठा भोग, बाजरा जो भी आपने बनाया है वो सब आपको रख लेना चाहिए। और एक अन्य थाली में जो आपने हल्दी की गांठ, अगर आप लोग को याद होगी, मैंने होली पे रखवाया था कि थाली में पूजा के लिए आपको हल्दी की गांठ लेकर के जानी है। हल्दी की गांठ जो लेकर के गए थे उसको चंदन की भांति घिस करके उसको हल्दी को तिलक बना लीजिए। उसी हल्दी से, घसी हुई हल्दी से आपको सारी पूजा करनी चाहिए। शीतला माता को कुमकुम ये सब नहीं चढ़ाए जाते, चंदन नहीं चढ़ाया जाता है, ये हल्दी का ही तिलक किया जाता है। और सबके फॉरहेड पर भी इसी हल्दी से तिलक करना चाहिए। तो एक थाली में घस लीजिए हल्दी को, उसको चंदन की भांति बना लीजिए। भिगाया हुआ मोठ बाजरा रख लीजिए। मेहंदी, काजल, होली पे जो आपने बड़कुल्ले, जो लोग ने गोबर के कंडे से बड़कुल्ले बनाए होंगे, उसकी एक माला और थोड़े कॉइन आदि आपको रख लेने चाहिए। और पानी से बिना नमक डाले एक आटा गूंथ लीजिए और उससे एक छोटा सा दीपक बना लीजिए। इस दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगा लीजिए। ध्यान रखें, लास्ट में पूजा करने के बाद ये दीपक, ठंडा दीपक ही माँ को चढ़ाया जाता है। इस दीपक को आपको जलाना नहीं है। इसी भांति लास्ट में जब सारी पूजा आप कर लेंगे शीतला माता की, तो आपको वहीं छोड़कर आ जाना चाहिए। पूजा की थाली पे सजा लीजिए कुंडवारे आदि और घर के सभी लोग धोखले यानी सदस्यों को रोली, हल्दी ये से इससे टीका करिए। उसके बाद सारे पुरुष और स्त्रियां, बच्चे सभी लोग शीतला माता के मंदिर जाए। माता शीतला की पूजा का सामान लेकर माता शीतला के मंदिर में जाकर या फिर होलिका दहन की जगह पर जाकर के भोग लगाया जाता है। जिनके पास शीतला माता का मंदिर नहीं है वो एक ईंट के स्वरूप को शीतला माता मान करके पूजन कर सकते हैं।
पहले माँ को जल से स्नान करवाना चाहिए, फिर दही से स्नान करवाइए और इसके बाद शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराकर होली में जो हल्दी की गांठ आपने अग्नि को दिखाई थी उसको चंदन की तरह जो घसा है आपने, उससे माँ को तिलक लगाइए। और कम से इस दिन चावल भी नहीं चढ़ाया जाता तिलक पर, तो बाजरा जो आपने भिगोया है उसको तिलक में चावल की जगह प्रयोग कर सकते हैं। माँ के हाथों में मेहंदी लगाएं, माँ की आँखों में काजल लगाएं, लच्छा वस्त्र आदि जो भी भाव करके आप लेके गए हैं वो लगाएं। भोग चढ़ाएं, भोग में दही राबड़ी गुड़ जो भी आपने रोटी आदि, एक रोटी जो आपने बनाई थी बिना सीकी हुई वो वाली रोटी पे थोड़े से मूंग की दाल, थोड़ी दही और थोड़ी सी बाजरे की मोई अगर बना सकें तो वो, ये सभी मिला करके चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा घी लेकर के जाएं, वो माँ की आँखों में लगाएं और बड़कुल्ले की जो माला आप लेके गए थे उसको भी आपको माँ को चढ़ा देना चाहिए और आटे का दीपक चढ़ाएं। जो लोग इतना सब नहीं कर सकते वो सिर्फ जो ठंडी रोटी आपने बनाई है माँ को जल चढ़ा के वो चढ़ा दीजिए। माता शीतला के मंत्र का आप जप करें, बोले वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलश उपेताम सुपा अलंकृत मस्तिकाम। अर्थात मैं शीतला माता की वंदना करता हूँ जो गर्दभ पर विराजित दिगंबरा हैं और हाथों में कलश और झाड़ू धारण करने वाली माँ के मस्तक पर सूप सुशोभित है। इसके बाद शीतला माता के व्रत की कथा सुननी चाहिए। हाथ में थोड़े से बाजरे के आखे लेकर के कथा सुननी चाहिए। फिर अगर कुंडारा भरते हैं तो वो बदल लीजिए, दूसरा जो चढ़ा करके गया है उसमें से एक कुंडारा आपको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। माँ के चरणों से सभी की आंखों में जल लगाएं। इसके बाद जहाँ पर होलिका दहन हुई थी वहाँ पे पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़ी पूजा सामग्री, थोड़ा भोग चढ़ाएं। शीतला माता का मंदिर आप अक्सर देखेंगे वट वृक्ष के समीप होता है, या वट वृक्ष होता ही है वहाँ पर, तो वहाँ पे वट वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। और थोड़ा सा जल माँ के चरणों से लेकर के किसी कटोरी में या किसी मटकी में लेकर के आइए, या तो आपके पास थोड़ी सी हल्दी बची हुई है तो वो लेकर के आइए। और घर में प्रवेश करने के पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों ओर हल्दी से हाथ का टीका लगाया जाता है, हाथ का छापा मारा जाता है। अगर हाथ का छापा नहीं लगाना चाहते तो आप चाहे तो हल्दी से स्वस्तिक या ओम का चिन्ह भी बना सकते हैं। इसके बाद मंदिर से जो आपने जल लाए हैं वो सभी के आंखों में लगा दीजिए, पूरे घर में इसके छींटे दीजिए। कहा जाता है इससे माँ पूरे घर को शांत और शीतल रखती हैं, घर पर शीतला माता की कृपा बनी रहती है, रोगों से घर की सुरक्षा होती है। घर आने के बाद आपको जहाँ जल का स्थान हो वहाँ पर भी पूजा करनी चाहिए, मटकी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आने के बाद सभी लोग घर में जो भी ठंडी रसोई आपने की है उसका आप सभी को भोजन करना चाहिए। जो भी पूजा पाठ का बचा हुआ सामान है अगले दिन आपको कुम्हारी को, गौ माता को या किसी ब्राह्मणी को दे देना चाहिए। जो भी बच्चे हैं सभी को चाहिए कि बड़ों का दिव्य आशीर्वाद लें, निर्धन लोगों को दान पुण्य करें। शाम को पूजा के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए और माँ से पूरे दिन आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना। आपको एक मंत्र बताती हूँ जो हर बीमारी से, गर्मियों में आने वाले बच्चों को चिकन पॉक्स आदि बीमारियों से निजात दिलाता है, और वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। थोड़ा सा जल लेकर के बच्चों को फूंक दीजिए इस जल को, उस जल को पिलाया कीजिए। पूरी गर्मी में कभी भी बच्चों को चिकन पॉक्स आदि जैसी बीमारी नहीं होगी। बहुत ही पौराणिक मंत्र है, इससे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान, पद और गरिमा में वृद्धि होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त भक्ति भाव से देवी शीतला की आराधना करते हैं, माँ उन पर कृपा करती हुई उनके घर परिवार की सभी विपत्तियों का नाश करती है। कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है, अतः इस दिन अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद आगे ठंडा बासी भोजन खाना गर्मी में हानिकारक होता है। तो सभी लोग इस मौसम के त्योहार को अवश्य मनाएं, ध्यान रखें, कुछ सावधानियां भी रख लें। एक तो इस दिन आप शीतला पूजा है यानी ठंडे ठंडे रहने का दिन है, ठंडा भोजन तो करेंगे ही साथ अपने व्यवहार को भी ठंडे ठंडे रखिए। ज़ोर से ना बोलें, क्रोध ना करें, चिल्लाएं नहीं, दूसरों को
दुख ना दें, कष्ट ना करें, मारे पीटे नहीं, ये सब निषेध बताया गया है। सबसे खास बात है, जो भी रसोई करेंगे आप पहले दिन सप्तमी की तिथि को, उस दिन मौन व्रत रख करके रसोई करना चाहिए। मुख बंद करके मन में जय शीतला माता, जय शीतला माता, ठंडी ठंडी राखो मैया, ठंडी ठंडी राखो माँ, ऐसे मन में करते हुए, स्मरण करते हुए रसोई करना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और किसी भी प्रकार का गर्म भोजन करने से बचना चाहिए। जो लोग नहीं मानते, कम से कम 12 बजे तक चाय पानी ना पिए इस दिन, थोड़ा एक दिन गैप दीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसा खूबसूरत ये त्यौहार होता है, आपके जीवन में कितने बदलाव लेके आता है। आगे मैं कहानी कह देती हूँ। जो लोग भी शीतला माता की कथा सुनना चाहते हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुने। जो लोग भी व्रत के दौरान शीतला अष्टमी को ये कथा सुन रहे हैं वो सभी हाथ में थोड़े से भीगे हुए बाजरे या मोट जो भी आपने लिया है वो आप हाथों में ले लीजिए। इसके बाद कथा सुने, फिर बाद में लास्ट में माँ को अर्घ दे देना है। तो चलिए, बोली शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पे छाले पड़ गए यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जोर जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, छाले पड़ गए हैं, तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माँ की चोटी गूंथने हेतु कांसी लेकर के बालों में करने लगी। कांसी यानी कंघी लेकर के बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन डर गई, क्योंकि उसकी एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई थी। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। बोलिए शीतला मैया की जय। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, पूरा घर बिखरा हुआ है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुई। गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने अपने झाड़ू से मेरे घर की दरिद्रता को साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर ठंडा जल, दही, बासी और ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माई की पूजा शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलने दे और पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए।
तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं वो सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। और तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हुई और उस गांव का नाम हो गया शिल्की डुंगरी। शिल्की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहाँ शीतला सप्तमी पर विशाल मेला लगता है और इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी के घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर इस दिन ठंडा बासी भोजन अवश्य बनाएं, शीतला माता की पूजा करें। सभी लोग ठंडा ठंडा खाएं। माता शीतला आप सभी को ठंडी ठंडी रखे, आपके परिवार को ठंडे ठंडे रखे, आपके घर के कलेशों का, कलह का नाश करे, आपके संतान को, आपकी आने वाली जनरेशन को खूब खूब आशीर्वाद देकर खूब यश मान सम्मान में वृद्धि करे, आपके कारोबार में वृद्धि करे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। बोलिए शीतला मैया की जय।